सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। R41 इस दवा के बारे में जानकारी दें। एक्चुअली काफी देर पहले से रिक्वेस्ट आ रही थी R41 के ऊपर वीडियो के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं पर्सनली, जो आप पुराने जुड़े हुए मेरे साथ गुरु नानक केयर्स के वीडियोस देख रहे हैं, आप समझें कि इस बात को। मैं यूजुअली व्हाट हैपेंस इज आई नॉर्मली डू नॉट एंडोर्स पर्टिकुलर ब्रांड्स जब तक कि मुझे लगे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसके बिना अपना सरदा नहीं। ठीक है, लेकिन R41 इज वन सच प्रोडक्ट। इसमें दम है, इसमें दम है और इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। आइए R41 की चर्चा करते हैं। विल स्ट्रेट वे कम टू द पॉइंट। R41 बेसिकली आप देखेंगे ना तो उस पर मेंशन किया हुआ है सेक्सुअल न्यूरेस्थीनिया। ये डॉक्टर रेकवेग एंड कंपनी जर्मनी का प्रोडक्ट रहता है। सेक्सुअल न्यूरेस्थीनिया के लिए है, मोटा मोटा समझे तो। अब न्यूरेस्थीनिया क्या होता है? न्यूरेस्थीनिया मींस लैक ऑफ नर्व फोर्स। एस्थीनिया इज वीकनेस, न्यूर नर्व से लिया गया। न्यूरेस्थीनिया यानी कि नसों की कमजोरी, वीकनेस ऑफ नर्व्स। सेक्सुअल न्यूरेस्थीनिया स्पेशली जो ये जेनिटल्स पे एक्ट करे। ठीक है, दरअसल क्या है, न्यूरेस्थीनिया वर्ड काफी साल पहले से चलता आ रहा था, इसको ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आजकल वी यूज द वर्ड फैटीग। फटीग, वीकनेस ऑफ नर्व्स की वजह से फटीग महसूस करते हैं बंदे। आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के ऊपर। न्यूरेस्थीनिया इज एक्चुअली क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सही है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्रोनिक फटीग के सिम्टम्स हैं विच लीड्स टू सेक्सुअल वीकनेस। इसके लिए ये प्रोडक्ट है R41। आइए जल्दी से इसके इंडिकेशन समझ लेते हैं। ये कहां इंडिकेटेड है, कौन से कंडीशन में ये स्ट्रांगली इंडिकेटर, इसका असर बहुत अच्छा देखने में आया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स सेक्सुअल एस्थीनिया। एस्थीनिया मैंने बताया आपको, न्यूरेस्थीनिया से एस्थीनिया ले लिया। वीकनेस, वीकनेस के लिए, जनरल वीकनेस के लिए यूज किया जाता है, जनरल फटीग के लिए यूज किया जाता है, एंड इन जनरल जैसे लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी लेवल नहीं है उस लेवल तक जो होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वेरी फर्स्ट सेक्सुअल वीकनेस। ठीक है, दूसरा है स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया इज अगेन ए मेडिकल टर्म, जिसमें मैं आपको बताऊं जैसे ना सेमिनल इमिशंस हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, इनवॉलंटरी हो जाते हैं, हमारे काबू में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वाइल पासिंग यूरिन, पेशाब करते वक्त सफेद सफेद सा पदार्थ दिखता है हमारे यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर, तो दैट इज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी हो गया। या इन केस जैसे हार्ड या सख्त स्टूल आता है ना, जैसे यू हैव टू स्ट्रेन, जोर लगाना पड़ता है, उस दौरान भी ये व्हाइट सा डिस्चार्ज निकल जाता है हमारा यूरेथ्रा से। इसे हम स्पर्मेटोरिया का नाम दे देते हैं, सिंपल। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, बड़े इंपॉर्टेंट है, जनरल वीकनेस है, फटीग तो हो गया। इवन आफ्टर सर्टेन डेबिलिटेटिंग डिजीजेस, क्रॉनिक हो गई है वीकनेस, जा ही नहीं रही है, बार बार होता है। और ये क्यों हो रहा है? वो फलाने साल में ना मैं बीमार पड़ा था, ऐसा लोग बात करते हैं अक्सर। बड़े ही सख्त बीमार पड़ा था, लंबा बीमारी चली थी। फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट डिजीज है, वो 2018 में मैं डायग्नोज हुआ था, 17 में डायग्नोज हुआ था, और अभी तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि हार्ट डिजीजेज है, सीओपीडी का पेशेंट है, पार्किंसंस का डिजीज है, कोई एमएस को झेल रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ऑटो इम्यून डिजीजेज है। इस तरह के कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज जो निचोड़ देते हैं बॉडी को एंड माइंड को, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके दौरान होने वाले फटीग को, ऐसे केसेस में R41 दिया जा सकता है, वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड। फिर ये उन भाई लोगों के लिए बड़े स्ट्रांगली इंडिकेटेड है जो कि ना ओवर वर्क है, ओवर वर्क करते हैं या ओवर बर्डन्ड है। अब ये फिजिकल है चाहे ये मेंटल है, दोनों जगह ये काम करता है। मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं। मेंटल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इज अ वर्ड लाइक जरूरत से ज्यादा थकान, प्रोस्ट्रेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो गई है, नर्वस एग्जॉशन हो गई है। ठीक है, एग्जॉस्ट ही हो गया दिमाग। फिजिकल अलग से है, नर्वस के लिए अलग से। ठीक है, दोनों जगह इंडिकेटेड है। देयर ओवर एक्साइटमेंट, कई अपने सज्जन मित्र जो है ना बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी सेक्सुअल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, वहां ये दवा दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ओल्ड एज एलिमेंट्स, बढ़ती उम्र के साथ ना कई दिक्कतें स्वाभाविक है होनी, वो है कि इसका मोड ऑफ एक्शन में बताऊंगा इसको कैसे काम करता है, उसमें ये क्लियर हो जाएगा बढ़ती उम्र के साथ। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन में इतना समझ लें, ये वेरी सिंपल वर्ड्स आपके सामने रखता हूं। जब हम जैसे बड़े होते हैं ना, मैं बताऊं आपको, बूढ़े होते हैं विद एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो टिश्यूज है ना वो भी कमजोर हो रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी बूढ़े हो रहे हैं।
ठीक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, होना है। लेकिन इस दौरान ये टिश्यूज जो हमारे हैं बॉडी के, दे लूज देयर वर्किंग एफिकेसी, जो उन्होंने काम करने की क्षमता है ना, जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कम कम होनी शुरू हो जाती है, टिश्यूज कमजोर होने शुरू हो गए। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है, जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि जो उनका डिटॉक्सिकेंट रोल है ना, वो प्रॉपरली ये अदा नहीं कर पा रहे। डिटॉक्सिकेंट रोल माने, डिटॉक्सिकेंट मींस जैसे क्या होता है कि बढ़ती उम्र के दौरान खा रहे हैं, हंडा रहे हैं, हग रहे हैं, सारे काम करते हैं हम, लेकिन इस दौरान बढ़ती उम्र के साथ ना टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, पॉइजन्स, हार्मफुल टॉक्सिन्स। वो तो आने हैं, बॉडी के अंदर आने हैं, लेकिन हमारे टिश्यूज इतने तगड़े नहीं रहते कि इनको वो एलिमिनेट कर सकें, बॉडी से इनको रिमूव कर सकें विद एडवांसिंग एज। तो ये क्या होगा, ये टॉक्सिन्स, ये हार्मफुल, ये पॉइजन्स, ये जमा होने शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर। अब ये एक ऐसी दवा है, या मैं बताऊं कि इन जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन ये कैपेबल है कि ये जो डिटॉक्सिकेंट सेलुलर मैकेनिज्म है ना, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, इसको स्टिमुलेट करेंगे, वो वापस अपना रोल अदा करने के काबिल हो जाएगा, वो टिश्यू, वो सेल, वो ऑर्गन। उससे क्या होगा, टॉक्सिन्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये मूल कारण पे काम करती है दवा, इसलिए ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। और R41 के आगे मैं आपको कॉम्पोजिशन बताता हूं। इसके जो कॉम्पोजिशन है, जो इसके सोर्स हैं, जिसके अंदर जो दवाएं हैं ना, वो इस तरह से अडेप्ट की गई हैं, इस तरह से इनको अडॉप्ट किया गया, इस तरह से इनको चूज किया गया है कि ये सक्षम है, ये काबिल है, ये बहुत स्ट्रांगली ना एलिमिनेट करते हैं इन टॉक्सिन्स को बाहर। फर्दर ये हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को ना इन्फ्लुएंस भी करती है, स्पेशली द जेनिटल्स, द मेल जेनिटल्स, पुरुषों के लिए खास दवा इसलिए। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी दवाएं हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं। 8 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं इसके अंदर, अल्फाबेटिकली ले लेते हैं। सबसे पहले इन शॉर्ट बताऊंगा, पता होना चाहिए कि कौन सी दवा कैसे हेल्प करेगी और कौन सी इंडिकेशंस में ये हेल्प करती है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एसिडम फॉस्फोरिकम, एसिड फॉस। एसिड फॉस हमें मालूम है, इट इज फॉर सेक्सुअल पावर डेफिशिएंट पीपल, मर्दों में जहां सेक्सुअल पावर बहुत कम है। इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझ लीजिए कि जो इरेक्शंस है ना, बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कमजोर हैं, इनसफिशिएंट है, जितनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। अब क्वेश्चन के दौरान यानी कि परफॉर्मेंस के वक्त अगर वीक इरेक्शंस रहेंगी, इनसफिशिएंट रहेंगी, रिलैक्स्ड रहेंगे जेनिटल्स, तो ऑब्वियसली जो एमिशन है ना, जो ऑर्गेज्म है, वो डिले हो जाएगा। ये होता है ऐसे केस में। इट विल प्रिवेंट एमिशन, एमिशन कई बार होता ही नहीं है, लेकिन यूं अदरवाइज देखा जाए तो इनवॉलंटरी एमिशन होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा ना, समझा, स्पर्मेटोरिया, स्पर्मेटोरिया, एसिडम फॉस्फोरिकम यहां इंडिकेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस एक बहुत ही उम्दा दवा है, जहां ना देर आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड जेनिटल्स, बंदे के जो ऑर्गन है ना बहुत ही रिलैक्स्ड है, आकार भी छोटा है, स्मॉल है, एंड फ्लेक्सिड है। फ्लेक्सिड यानी कि जैसे एट रेस्ट रहता है ना, नॉर्मली रहता है, वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी उसी तरह रहता है। देयर इज नो इरेक्शन, याद रखिए। एंड सेकेंडली देयर इज नो डिजायर, इच्छा शक्ति भी नहीं है, खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, ना के बराबर है, यानी कि इंपोर्टेंस है विद कोल्ड एंड रिलैक्स्ड जेनिटल्स, एग्नस कैस्टस। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज चाइना, चाइना ऑफिसिनालिस। इसके अंदर ना फ्रीक्वेंट एमिशंस होते हैं, बार बार होते हैं, और उसके बाद बहुत जबरदस्त कमजोरी आ जाती है विद ग्रेट वीकनेस। अच्छा, कई बार होता है डेबिलिटेटिंग डिजीजेस, मैंने शुरू में बताया आपको, लंबी बीमारी जो बहुत, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है, या जहां ना वाइटल फ्लूइड्स का बहुत लॉस हो गया बॉडी से, उसके बाद होने वाली सेक्सुअल वीकनेस, उसके बाद होने वाली इंपोर्टेंसी। अगली इंपॉर्टेंट दवा है कोनियम। कोनियम को ऐसे समझें कि जैसे ना द पर्सन हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा शक्ति तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इरेक्शन तगड़ा नहीं है, इरेक्शंस बहुत ज्यादा वीक है, ऑपोजिट है। मन बहुत करता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो पाती ड्यू टू वीक इरेक्शंस। और वो जो होती है ना, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम वक्त के लिए होती हैं। आपने कई बार सुना देखा होगा, या शायद एक्सपीरियंस भी किया हो, इन केस बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है ना, सेक्सुअल वीकनेस, इंपोर्टेंसी रहती है, तो बंदे कहने जैसे ना बहुत जल्दी फारिग हो जाता है, द डिस्चार्ज इज वेरी क्विक। इनफैक्ट इतना ज्यादा वीकनेस है कि जैसे किसी महिला के संपर्क में आते या उनके कॉन्टैक्ट तो दूर की बात है, उनके प्रेजेंस में ही उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। कोनियम इज द रेमेडी। अगली इंपॉर्टेंट दवा है डेमियाना। डेमियाना आपने सुना होगा, देखा होगा, यूज भी किया होगा, बहुत ही उम्दा दवा है। ये ना हमारे जेनिटल्स में ना ताकत डालती है,
इन जनरल स्पेमेटोरिया की दिक्कत है, अब नहीं बात करेंगे क्या होता है, हमें मालूम है। और इम्पोर्टेंसी है, वीक इरेक्शंस हैं। डेमियाना बहुत सॉलिड दवा है और उनको एकदम सॉलिड करती है। अगली इंपॉर्टेंट दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बंदे को ना अगेन डिजायर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है जब वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं भी कर रहा था तो भी देयर इज अ कांस्टेंट, जैसे ना डिस्चार्ज होता रहता है, थिन वाटरी सेमिनल मिशन, वो होता रहता है। यूरिन यूरिन में आ जाता है या वैसे ही हो जाता है, यूरेथ्रा से ये डिस्चार्ज होता रहता है। द पर्सन इज इंपॉर्टेंट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, आई वुड से इररेजिस्टिबल डिजायर। डिजायर स्ट्रॉन्ग रहता है कोनियम में भी, लेकिन फॉस्फोरस का तो हदे पार है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि इरेक्शंस बहुत वीक हैं और नो इरेक्शन एट ऑल। ठीक है, और जल्दी हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो है ही है। फॉस्फोरस वेरी गुड रेमेडी। एक और दवा इसमें शामिल है जिसका नाम है सीपिया। सीपिया इज यूजुअली फीमेल ओरिएंटेड रेमेडी, लेकिन पर्टिकुलरली मेल्स के लिए जहां इंपोर्टेंसी है, जहां वीक इरेक्शंस हैं, स्पर्मेटोरिया, और पर्टिकुलरली याद रखें जना सीमेन बहुत पतला है, पानी जैसा वाटरी सीमेन है, सीपिया विल टेक केयर। एंड फाइनली आठवीं इंपॉर्टेंट दवा है टेस्टिस। इसके ऊपर आई थिंक आई हैव अ वीडियो, लेकिन मैं आपको यहां इन शॉर्ट बताऊं, अगर हम ऑर्गेनोथेरेप्यूटिक सेंस में बात करें तो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। ऑर्गेनोथेरेप्यूटिक सेंस यानी कि फ्रॉम एन ऑर्गेन एक्सट्रैक्ट। बहुत सालों से इसको इस्तेमाल में किया जाता था, इस कंसेप्ट को। आजकल जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट्स या हार्मोन थेरेपीज आती है ना जैसे, तो दिस एन ओल्ड कंसेप्ट लेकिन स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट, इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट, और ये जैसे ना टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंप्रूव करता है पीरियड ऑफ टाइम। सो टेस्टिस एक और बहुत उम्दा दवा इसके अंदर है। तो देखा, ये 8 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, जिस वजह से ये R41 प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब इंडिकेशंस अच्छे से कवर करता है। इसकी डोजेज समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आधा अधूरा रिजल्ट मिलेगा आपको। रूटीन में यूज करने को ना आइडियल डोजेज इज 15 ड्रॉप्स, 15 कतरे, 15 बूंदें, 15 ड्रॉप्स, आधे से ज्यादा कप गुनगुना पानी। और लेने का तरीका क्या है, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें, बहुत अच्छा ये एक्ट करती है। बिफोर योर मील्स, सुबह लें, दोपहर को लें, शाम के वक्त लें। ठीक है, अब शुरू में यार थंबनेल अपने देखा होगा ना, आजकल क्विक रिजल्ट्स मांगते हैं सब, क्विक रिजल्ट्स आते हैं, R41 से के साथ भी आता है। अगर आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके 10 से 15 कतरे हर 1 से 2 घंटे बाद लें। तरीका वही है, आधे से ज्यादा कप गुनगुना पानी। ठीक है, रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियोस ना R41 के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, आपने फिजिशियन की सलाह ले लें या मुझे कांटेक्ट करें। यू कैन मेल मी adnanchaos@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।